हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 5.3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट गिवन है, इसमें सम्स गिवन है और देखो लास्ट टर्म गिवन है। हर पार्ट में लास्ट टर्म गिवन है, बट हमें ये नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम जो सम का फॉर्मूला जो हम पहले यूज़ करते थे, एपी का फॉर्मूला an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें यहाँ पे लास्ट टर्म पता है, जैसे देखो 84 पता है, तो हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम SN फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, और जब हमें लास्ट टर्म पता होती है तो हम फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस एल, एल हमारी लास्ट टर्म होती है। अब देखो हम इस फॉर्मूले को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, SN इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है सम का फॉर्मूला। तो हम इसको इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो एन बाई टू, इसको 2a को मैं तोड़ लेती हूँ, a प्लस ए लिख सकती हूँ, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये जो इतनी टर्म है ये l हो जाएगी, ये हमारी nth टर्म होती है, लास्ट टर्म। तो देखो ये इसके इक्वल आ गया, तो हम a प्लस एल लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे और सम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट में हमें लास्ट टर्म 84 गिवन है। लास्ट टर्म क्या है, 84। लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, 7 प्लस 10 हाफ प्लस 14 प्लस डैश डैश प्लस 84। अब देखो हम यहाँ से सबसे पहले a और d लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर द गिवन एपी, जो गिवन एपी के लिए a इज इक्वल टू 7 है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, एंड लास्ट टर्म को हम l से डिनोट कर लेते हैं। l इज इक्वल टू है 84। और d अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो a2 माइनस a1 करते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा 10 हाफ माइनस 7। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 21/2 माइनस 7। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 7/2, और ए हमारा 7 है, और लास्ट टर्म क्या है, एल इज इक्वल टू 84। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिखेंगे लेट 84 बी द nth टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। गिवन एपी की लास्ट टर्म लेट कर लेते हैं। वी नो दैट, अब जो हमने 5.2 में फॉर्मूला यूज़ किया है हम उसको यूज़ करेंगे। एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। हमारी ए एन वैल्यू क्या आ गई थी, 84 इज इक्वल टू ए क्या था, 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 7/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 77 एन माइनस वन इंटू 7/2, और 7/2 उधर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, इंटू 2/7 एन माइनस वन, ये हो गया हमारा 11। 22 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और लिखेंगे एन इज इक्वल टू 23। देखो अब हमारे पास n भी है, देखो n है, a है, d है, तो हम SN का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब SN का फॉर्मूला यूज़ करके सम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें सम फाइंड आउट करना था एपीज़ का। तो हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू, वी नो दैट SN इज इक्वल टू n/2। जब लास्ट टर्म होती है तो अभी अभी मैंने बताया, तो हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एल SN, यानी कि SN क्या आ गया हमारा, S23। S23 इज इक्वल टू हो जाएगा 23/2 इंटू a क्या है हमारा 7 है हमारा a, 7 प्लस l क्या है 84। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें सम मिल जाएगा।
हम लिखेंगे S23 इज इक्वल टू 23/2 और अंदर क्या हो गया एडिशन के बाद 91, ये आ गया हमारा 93/2 और लिखेंगे 1046 हाफ। ये हो गया हमारा सम ऑफ दिस AP 1046 हाफ। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इस प्रकार से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे एल की वैल्यू ही पुट कर दो डायरेक्ट, क्योंकि बाद में आना ही तो यही है। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के लिए देखो ये स्टेटमेंट है। अब हम यहाँ से लिखेंगे फॉर द गिवन AP, ऐसे ही करना फर्स्ट पार्ट की तरह बिल्कुल। पहले n फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम SN फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फॉर द गिवन AP A इज इक्वल टू 34 क्योंकि फर्स्ट टर्म है, और n तो हम फाइंड आउट करेंगे, लास्ट टर्म हमें गिवन है 10, तो L इज इक्वल टू लिख लिया हमने 10, और D फाइंड आउट करेंगे। D क्या होता है A2 माइनस A1, और A2 है हमारी 32 माइनस 34, ये आ गया हमारा -2। D की वैल्यू -2 है और A है हमारे पास L है, तो हम यहाँ से nth फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लिखेंगे लास्ट टर्म, डिनोट क्या हमने L से इज इक्वल टू 10 है। लेट करेंगे, लेट 10 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन AP। तो अब हम यहाँ पे nth फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वी नो दैट an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू D, और ये an क्या हमारे पास 10 इज इक्वल टू A 34 प्लस n माइनस 1 इंटू D क्या है -2। हमने बस अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट की हैं जो हमने फाइंड आउट की थी। D इज इक्वल टू -2, ये तीनों वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम यहाँ से n को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। अब ये -2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -24 बाय -2 n माइनस 1, ये हो गया हमारा 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, और लिखेंगे n इज इक्वल टू 13। देखो अब हमें n का भी पता लग गया कि n 3 है, तो अब हम यहाँ पे SN के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। SN का फॉर्मूला लिखेंगे वी नो दैट SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है 10। अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। SN का मतलब है S13 फाइंड आउट करना है। 13/2 A क्या है 34 प्लस लास्ट टर्म क्या है 10। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 13/2 44, और ये आ गया 22 इज इक्वल टू, अब हमें 13 को और 22 को मल्टीप्लाई करना है। S13 हमें मिल जाएगा। S13 आ गया हमारा 286, ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमने अब यहाँ पे बस इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, अदरवाइज ये तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। थर्ड पार्ट देखते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट, इसके लिए हम लिखेंगे फॉर द गिवन AP A इज इक्वल टू -5, क्योंकि A हमारी फर्स्ट टर्म होती है, एंड लास्ट टर्म को हम L से डिनोट कर लेते हैं। लास्ट टर्म L इज इक्वल टू है -230, ये हमारी। अब हम D फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू हो जाएगा -8 माइनस -5, और ये हो जाएगा -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3। D की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, और हमने ये लिख लिया -5, और लास्ट टर्म हमारी -230। अब हम यहाँ पे ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि -230 क्या है nth टर्म है। लेट -230 बी द nth टर्म ऑफ द
गिवन एपी, गिवन एपी की लास्ट टर्म है ये, nth टर्म। तो वी नो दैट, अब हमें यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हो जाएगा -230 इज इक्वल टू ए क्या है -5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है -3। अब ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बट सब्ट्रैक्ट ही होगा, -225 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3 डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू एन माइनस वन और n इज इक्वल टू आ गया 76। अब हमने n फाइंड आउट कर लिया। अब हम SN के फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे एंड वी नो दैट SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। n हमारा क्या है 76 इज इक्वल टू 76/2, a क्या है -5 और d है और l क्या है हमारा -230। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमें S36 मिल जाएगा। अब ये आ जाएगा 38 -5 -230। अब ये हो जाएगा 38 -235। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें S36 मिल जाएगा, वो आ गया हमारा -8930। दैट्स अवर आंसर। ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट था थर्ड, -8930। ये इस प्रकार से हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं पीस का, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम इस प्रकार से करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।